सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अगर घर को सजाने संवारने या संभालने की बात की जाए तो एक गृहिणी का सारा दिन उसी में लग जाता है। और अगर घर को बनाने की बात की जाए, यानी कि घर को संजोने की बात की जाए, तो एक गृहिणी की सारी जिंदगी निकल जाती है उसको संजोने में। हम तिनका तिनका करके एक एक चीज़ अपने घर के लिए जोड़ते हैं, घर को सुंदर दिखाने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस घर में खुशी के कुछ पल ढूंढने के लिए। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अगर देखिए, घर को सजाने और ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो मार्केट में ढेरों सारे ऑप्शन हैं जो हम बाज़ार से पैसे दे करके खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम धीरे धीरे करके अपने हाथों से बनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी नई नई गृहस्थी शुरू हुई थी, मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम देखिए न्यूली मैरिड कपल के पास में इतना सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके ही सब सामान हमें जोड़ना पड़ता है। तो मैं बहुत सारे डीआईवाईज करती थी, क्योंकि डीआईवाई का मुझे पहले से बहुत शौक था। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लेती थी। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अपनी ज़रूरत या अपने शौक़ के अनुसार चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लेती हूँ या बना लेती हूँ। तो वो सस्ते में भी बन जाती हैं, अपना मन भी खुश हो जाता है, समय भी हो जाता है पूरा, और साथ ही साथ एक नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, उससे जो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज का वीडियो किस चीज़ पर है वो बताती हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसी तरीके के कस्टमाइज कुछ चीज़ें जो कि मैं अपने घर के लिए बनाने जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से नहीं परचेज़ कर सकती, मैं कर सकती हूँ, लेकिन खुद बना करके जो खुशी होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है, जैसा मैंने आपको कहा। और आप सबको भी आइडिया मिलेगा, आप चाहें तो कम बजट में या कम खर्चे में ये बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घर के ऑर्गेनाइजेशन या डेकोरेशन की जब भी बात आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से अपने घर की डेकोरेशन करूं, जो कि देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लगे लेकिन मेरा खर्चा कम हो। यानी कि बजट में मेरी चीज़ें आ भी जाएं, घर भी सुंदर हो जाए और मेरी पॉकेट भी बहुत ज़्यादा ढीली ना हो। तो उसके लिए कभी कभी मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत खर्च कर देती हूँ। तो देखिए, अगर किसी भी कॉर्नर को, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं है तो किसी भी कॉर्नर में एक छोटा सा फर्नीचर लगाने से भी उस जगह को बहुत अच्छा लुक दिया जा सकता है। तो स्पेशली अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या न्यूली मैरिड हैं, नई नई गृहस्थी शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली आपके पास भी ज़्यादा सामान नहीं होगा। तो इस तरीके का छोटा सा सोफ़ा डीआईवाई कर सकते हैं। आपको बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके का सोफ़ा और टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना इवनिंग का टी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये बात तो थी कि अगर आपके पास सोफ़ा नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सोफ़ा है और पुराने स्टाइल का है तो आपके पास कॉफ़ी टेबल भी होगी। तो उसको अगर आप डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करते हैं, चाहें तो सस्ती चीज़ों से ही सही, लेकिन अगर आप डिफरेंट तरीके से टाइम पर डेकोरेशन बदलते हैं तो आपके लिविंग एरिया का जो लुक होता है वो बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आता है और हर बार आपको एक नया लुक मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप बहुत सारे डेकोर आइटम परचेज़ करें, आप चाहें तो बहुत सारे डीआईवाई भी कर सकते हैं या फिर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे कि अपने डीआईवाई के साथ में कुछ बाहर के आइटम को ऐड कर दीजिए और आपका एक नया खूबसूरत सा कॉर्नर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर मैंने आपके साथ में 3 कॉफ़ी टेबल अरेंजमेंट शेयर किए, जिसमें हम इस तरीके से आसानी से डेकोरेशन कर सकते हैं अपने मिक्स एंड मैच करके। इसके बाद में सोफ़े के बराबर वाली जो जगह होती है, कॉर्नर की जगह, उसको भी आप अपने हैंडमेड डीआईवाई के साथ में डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती और खूबसूरत डेकोरेशन हो सकती है। थोड़ी सी सूझबूझ के साथ में आप रोज़ नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी डाइनिंग टेबल की। तो देखिए, डाइनिंग टेबल को अगर मैं सजाने की बात करूं तो मेरे पास काफ़ी सारे रनर्स, थ्रो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि ये वाला एक रनर है जो दिखना में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसके साथ के चाहिए थे प्लेसमेट। तो प्लेसमेट मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ऑनलाइन, और जो भी दिख रहे थे काफ़ी कॉस्टली दिख रहे थे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सर्च किया,
पहली बात तो इसके मैचिंग का कोई मुझे प्लेसमेट दिखाई नहीं दिया, और जो मिलते जुलते सिमिलर दिखे वो काफ़ी कॉस्टली थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही जुगाड़ लगाया जाए और ऐसे प्लेसमेट बनाए जाएं जो हमारे सस्ते भी पड़े और सुंदर भी लगे और अपना पर्सनल टच भी उसमें आए। तो उसके लिए देखिए मैंने लिया इस तरीके का जो थ्रेड होता है या रोप होती है, रोप ली है। ये सिल्क टाइप की रोप है, और ये सिल्क टाइप की जो रोप मैंने परचेज़ की है ये 7 रुपीज़ पर मीटर की मुझे मिली है। तो ये जो लच्छा था पूरा इतना बड़ा, आपने देखा ये 200 रुपये का मुझे लच्छा मिल गया था, और आपने देखा वो कितने 600, 649 इस तरीके के मिल रहे थे। तो इस लच्छे को, मोटी रस्सी को मैंने इस तरीके से देखिए घुमाते हुए हमें इसको सिलते जाना है सुई धागे की हेल्प से। मैचिंग धागा लें और इस तरीके से अगर हम सिलते रहेंगे तो ये काफ़ी मज़बूत और ट्रेंडी प्लेसमेट बन करके तैयार होंगे। अच्छा, मैं इसको सिलने लगी थी तभी मुझे याद आया कि मेरे पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अधेसिव वाली ग्लू स्टिक्स भी है। तो मैंने सोचा कि इससे ही किया जाए, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने स्ट्रॉन्ग अधेसिव वाली ग्लू स्टिक अपनी ग्लू गन के अंदर लगाई और इस तरीके से इसको हैंड टू हैंड मैं बनाती चली गई। अच्छा, इसके लिए आपको एक ट्रिप बताती हूँ कि इसको कभी भी आप ग्लू गन का काम करें तो ग्लू गन का काम करते समय फ़ैन को ऑफ़ रखें। फ़ैन को ऑफ़ रखने से आपका ग्लू कम यूज़ होगा, ग्लू गन जल्दी गर्म होगी, ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी और आपका काम भी स्मूथली होता रहेगा। फ़ैन अगर चलता रहता है तो ग्लू गन में से ग्लू थोड़ी देर से गर्म होता है, जिससे कि वो स्मूथली निकलता नहीं है। तो इस तरीके से राउंड घुमाते हुए किसी प्लेट के ऊपर करें तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैंने कंप्लीट कर लिए अपने प्लेसमेट और ये वाली ग्लू स्टिक मैंने यूज़ की है। तो मैंने इस तरीके से देखिए बनाने के बाद में 3 प्लेसमेट बनाए हैं, और तीनों प्लेसमेट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इनको ट्राई करते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप इसके चारों तरफ पॉम पॉम भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट में, जैसे कि ब्लू के ऊपर येलो भी अच्छा लगेगा, वाइट भी अच्छा लगेगा। मैंने इनको एक ही कलर में रखा है क्योंकि मुझे जस्ट इसके अकॉर्डिंग ही कलर चाहिए था। अब इस प्लेसमेट से आप अपनी चाहे लकड़ी की हो, चाहे ग्लास की, डाइनिंग टेबल किसी भी तरीके की हो, नई हो पुरानी हो, आप इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल में आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने रनर के साथ में इसको डेकोरेट किया है, और चाहे तो सिंपल भी इसको कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको एज अ वॉल डेकोर भी आप यूज़ करेंगे तभी भी बहुत खूबसूरत लगेगी। अच्छा, अब मैं बात करूंगी किसी भी छोटे से छोटे कॉर्नर को बिल्कुल एक्सपेंसिव सा लुक देने के लिए। तो अगर आपके घर में एक छोटी सी वॉल हो जिसको आप कोई अच्छा सा एक्सपेंसिव लुक देना चाहते हैं, तो इस तरीके के एक्रेलिक वॉल स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल हूबहू ग्लास की तरह दिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मजबूती तरीके से आपने स्टिक नहीं करना। हल्के हाथ से स्टिक करेंगे तो ये निकालने में आसान रहते हैं और लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव सा लुक लगता है। इसके साथ में कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट आप लगा दीजिए, हैंगिंग प्लांट लगा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों, कई बार हमारे घर में कुछ वॉल ऐसी होती हैं जो देखने में भद्दी सी लगती हैं। उनकी बदसूरती को छुपाना हो या फिर किसी भी डल बोरिंग कॉर्नर को थोड़ा सा खिल करके दिखाना हो, जो कि आपका बिल्कुल डल बोरिंग सा कॉर्नर हो, उसको खूबसूरत करना हो, नया लुक देना हो, तो देखिए प्लांट्स, कैंडल्स और फ्लावर्स, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए सब कुछ आप मार्केट से ही ख़रीदें। आप आर्टिफिशियल, आप जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनको भी रख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक ये कॉर्नर था, इसके बैक साइड में काफ़ी वॉल ख़राब थी, तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा स्टूल लगा करके उसके ऊपर कैंडल्स रख दी हैं। कुछ एक जैसी दिखने वाली चीज़ें, कलर सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए गोल्डन एंड रेड की थीम लगाई मैंने और इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। ये कॉर्नर जो बहुत ही देखने में ख़राब लगता था, वही कॉर्नर अब देखने में सबसे सुंदर लगता है इस रूम का। तो इस तरीके से चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके, एक साथ इकट्ठा करके, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप किसी भी कॉर्नर को खूबसूरत बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों,
बास्केट्स को घर की डेकोरेशन में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। हालांकि बैम्बू बास्केट, विकर बास्केट या आप किसी भी तरह की डेकोरेटिव बास्केट अगर मार्केट से लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए मार्केट से पैसे दे करके ही ख़रीदें। आप घर पर भी DIY कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये DIY की है। और इससे देखिए इस तरीके की आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स रखने के लिए, अपनी यूटिलिटी का आइटम रखने के लिए, या फिर बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप बास्केट को डेकोरेट भी कर सकते हैं और अपने घर को जो यूज़फुल आइटम है उनको भी उसमें प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका 2 in 1 काम भी होगा, साथ ही साथ आपकी बास्केट्स जो हैं वो देखने में भी सुंदर लगेंगी, एक डेकोर आइटम की तरह काम करेंगी। दोस्तों, घर को ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देने के लिए आपका सोफ़ा बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काफ़ी महंगा या कॉस्टली सोफ़ा हो। आप किसी भी तरीके के सोफ़े को अच्छे से थ्रोज और डेकोरेटिव कुशन और पिलोज़ के साथ में भी डेकोरेट कर सकते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी नई नई गृहस्थी शुरू हुई थी तो मैंने अपने सोफ़ा के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती थी। कभी उसके ऊपर सोफ़ा थ्रो लगाती थी, कभी बेडशीट स्प्रेड करती थी, कभी विदाउट पिल्लो रखती थी, कभी पिल्लोज़ लगाती थी, कभी कुशन रखती थी और कभी बिल्कुल प्लेन रखती थी। तो इस तरीके से ना हम नए नए लुक्स अपने किसी भी डेकोर आइटम के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।